हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर पूनम, गायत्री डेंटल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आज मैं आपको पायरिया के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन दूंगी कि आखिर पायरिया क्यों होता है, कैसे होता है, किस कारण से होता है और इसका बचाव क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप अपने दांतों को पायरिया होने से बचा सकते हैं। पायरिया क्या है? पायरिया, जिसे हम कॉमनली लेमन टर्म में पायरिया बोल रहे हैं, उसे हम मेडिकल टर्म्स में पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। ये दांत के अगल बगल के गम्स में अगर कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम पायरिया कहते हैं। पायरिया सिर्फ आपके ओरल हाइजीन या ओरल डेंटल प्रॉब्लम्स को ही क्रिएट नहीं करता है, बल्कि अगर आपके शरीर में कोई और अदर प्रॉब्लम्स भी है तो वो इसको भी इनिशिएट करता है, उसको बढ़ावा देता है। इसीलिए कभी भी पायरिया को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अपने ओरल हाइजीन का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमेशा डेंटिस्ट के रेगुलर चेकअप में रहना चाहिए ताकि आप अपना और अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रख सकें। पायरिया स्टार्ट कैसे होता है? हमारे मुंह में जो भी फूड पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं और जो हमारा स्लाइवा यानी लार है, ये सब मिक्स करके एक पतली सी लेयर बनाती है दांत के ऊपर, जिसे हम प्लाक कहते हैं। जब ये प्लाक टाइम टू टाइम हार्ड होते चला जाता है तो ये कैल्कुलस या टार्टर बनाता है, और ये कैल्कुलस या टार्टर जो हमारे दांतों के अगल बगल फंसे होते हैं और जब इनकी सफाई नहीं होती है तो ये आगे हमारे डेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसे हम पायरिया बोलते हैं। आइए तो जानते हैं कि इस पायरिया के सिम्टम्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आपके मसूड़े लाल हो रखेंगे, उसमें दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, उसमें से ब्लीडिंग होती है, कभी कभी पस डिस्चार्ज होता है, आपके मुंह में कैल्कुलस बन रहा है, प्लाक प्रेजेंट है, कैल्कुलस प्रेजेंट है, आपके मसूड़े से खून आ रहा है, मुंह से बदबू आने लगती है। सीवियर कंडीशन में आपके मसूड़े नीचे की तरफ खिसकने लगते हैं और आपके दांत हिलने लगते हैं, वहाँ की हड्डी गलने लगती है। ये सारे सिम्टम्स पायरिया के हैं। और अगर आपको इन सब में से किसी एक सिम्टम्स के प्रेजेंट होने का एहसास होता है या आपको लगता है कि आपके दांत हिलने लगे, मसूड़े नीचे जा रहे हैं या दोनों दांतों के बीच में गैप स्टार्ट हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप में पायरिया के सिम्टम्स स्टार्ट हो रहा है और इसका ट्रीटमेंट आपको जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। नहीं तो जब ये सीवियर हो जाता है और आपके दांत हिलने लगते हैं, मसूड़े बहुत ही नीचे चले गए, हड्डी गल जाते हैं, तो फिर हमें आपका दांत निकालना पड़ता है और कोई भी इसके लिए ट्रीटमेंट नहीं होता है। जानते हैं कि इसके कारण क्या है, क्यों हमारे दांत में पायरिया स्टार्ट हो जाता है? तो इसका सबसे मेन रीज़न है पुअर ओरल हाइजीन, यानी आप अपने मुंह के दांत का देखभाल या रख रखाव अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उसकी सफाई अच्छे से नहीं हो रही है, प्रॉपर टूथ क्लीनिंग नहीं हो रही है, आपके ब्रश हैबिट्स अच्छे नहीं हैं, ब्रश टेक्निक आप अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं। कभी कभी विटामिन की डेफिशिएंसी, जैसे विटामिन सी या विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण भी पायरिया होना शुरू हो जाता है। कभी कभी ये जेनेटिक्स भी होता है कि आप में से किसी के घर वालों में था और फिर आगे वही होता चला आ रहा है। और कभी कभी जो लोग लॉन्ग टर्म मेडिसिन यूज़ करते हैं, जैसे कि हार्ट के डिजीज़ के मेडिसिन या डायबिटीज़ के डिजीज़ के मेडिसिन, ऐसे पेशेंट्स में पायरिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका ट्रीटमेंट जानते हैं कि हम पायरिया का क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। सबसे पहले अगर कंडीशन सीवियर नहीं है तो आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करें, ब्रशिंग टेक्निक ठीक करें और ओरल हाइजीन अच्छे से रखें, रेगुलर डेंटिस्ट के विजिट पे रहें, तो इससे आप अपने दांतों को पायरिया होने से बचा सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आ रहा हो तो आपको मेडिकली डेंटिस्ट से मिलना चाहिए, उनसे रेगुलर विजिट पे रहना चाहिए। उसके बाद स्केलिंग या अगर सीवियर कंडीशन है तो रूट प्लानिंग ज़रूर कराना चाहिए और मेडिकली इसे ठीक कराना चाहिए। कैल्कुलस के टूटने के बाद दांतों के बीच में गैप आते हैं और दांत हिलने लगते हैं, पर ये बाद में मेडिसिन और गम मसाज के बाद वहाँ के नए बोन्स और गम्स जो हैं वो रीजनरेट होते हैं और दांतों का हिलना बंद हो जाता है। आप ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी टूथपेस्ट से आप पायरिया का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी
अगर आपके मुंह में पायरिया का सिम्टम्स अभी स्टार्ट हुआ है तो आप तुरंत अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपके मुंह में पायरिया स्टार्ट हो गया और वो सीवियर है, तो ज़रूर से अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उसके लिए उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूर कराएं, ताकि आप अपने दांतों का अच्छे से रख रखाव कर सकें। आपको आज का टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको मेरे इस चैनल पे अपलोड हुए न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और आपको डेंटल रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थ।